आज 10 अप्रैल की तारीख तक हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स का इजरा करना था, जिसके बाद 11 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करानी थी। लेकिन अभी तक ना तो हुकूमत ने किसी भी किस्म का कोई इलेक्शन कमीशन को जवाब दिया है और बल्कि बजाय उनकी जानिब से फंड्स देने के फिलहाल कोई प्लान भी दिखाई नहीं देता है। इलेक्शन कमीशन को फंड्स के इजरा की बजाय काबीना ने मामला बिल की सूरत में पार्लियामान में उठाने का ऐलान किया, जिसके बाद आज हमने देखा कि पार्लियामेंट के इजलास में इस बिल को पेश किया गया, जहां चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द करते हुए सेनेटर्स की तजावीज़ जुमेरात तक तलब कर ली। दूसरी जानिब आज असम्बली में एक और अहम करारदाद मंजूर की गई। ये करारदाद चारों सूबों और विफाक में बैक वक्त इंतखाबात कराने से मुताल्लिक थी और करारदाद सेनेटर ताहिर बजिंजो ने पेश की, जिसको भारी अक्सरियत से मंजूर किया गया। करारदाद के मुताबिक सिर्फ पंजाब में इलेक्शंस कराने से दीगर छोटे सूबों पर मनफी असरात मुरतब होंगे, जबकि कौमी और तमाम सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात बैक वक्त होने से वफाक मजबूत होगा। मुल्क मजबूत सियासी अदम इस्तेहकाम का मुताहम्मिल नहीं हो सकता और हमें एक दूसरे के खिलाफ महाजराई की बजाय मुल्की इस्तेहकाम के लिए काम करने की जरूरत है। इन अहम तरीन डेवलपमेंट्स के दौरान जहां पार्लियामान और अदलिया बज़ाहिर आमने सामने दिखाई दे रही हैं, वहीं मुज़ाकरात की बातें भी की जा रही हैं। अदलिया की जानिब से तो बहुत पहले मुज़ाकरात की बातें की जाती रही, लेकिन अब सियासतदान भी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से असद कैसर, असद उमर, खुद इमरान खान कई बार मुज़ाकरात की बात कर चुके, लेकिन आज पार्लियामान के फ्लोर पर खड़े होकर खुद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म से मुज़ाकरात की दरख्वास्त करते हुए कहा कि डायलॉग की अथॉरिटी वज़ीर आज़म के पास है, लेकिन शहबाज शरीफ से दरख्वास्त करूंगा कि ऑपोजिशन से मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात में आने से पहले शराइत ना रखी जाए। ऑपोजिशन को भी मुज़ाकरात के लिए शहबाज शरीफ के पास आना होगा क्योंकि वज़ीर आज़म है। We can request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. He is the Prime Minister. They can't come to me. It's like I am nobody. The government of its time, led by the Prime Minister, is the only valid authority to do a dialogue with them. साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने आज पार्लियामान के फ्लोर पर मुज़ाकरात करने की बात की, लेकिन इससे कबल उनकी जमात नहीं ECC इजलास में मुज़ाकरात को सियासी कशीदगी कम करने का जरिया करार दिया। दूसरी तरफ PDM जमातें खुसूसन मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम फे मुज़ाकरात के हामी नहीं है। कुछ रोज़ कबल मौलाना फजलुर रहमान वाज़े तौर पर तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात समेत किसी भी किस्म की बात करने से इनकार कर चुके। एक तरफ आसिफ अली जरदारी का एटीट्यूड है, वो क्या कह रहे हैं, दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान कुछ रोज़ पहले मुज़ाकरात से मुताल्लिक क्या कह चुके हैं, ज़रा वो भी आपके सामने रखता है। हम इमरान खान के साथ इलेक्शन की तारीख के तयन के हवाले से किसी किस्म के मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे और नहीं हम ऐसे मुजरिमों के साथ डायलॉग करना चाहेंगे। तो कामरान साहब, आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 भी सेनेट से मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया है। आप क्या देख रहे हैं, इसके बाद रिव्यू में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को रिव्यू में जाएंगे आप? नहीं, इसके बाद तो अपील का राइट है। रिव्यू तो पहले भी रिव्यू का राइट अवेलेबल था। अब जो है ना वो स्कोप उसका वाइड कर दिया। रिव्यू का मसला ये था कि रिव्यू वही जजेस सुनते थे और स्कोप भी उसका नैरो होता था। अपील का जो स्कोप है वो वाइड होता है और दूसरे जजेस सुनते हैं। होता ये था कि वही जजेस फिर रिव्यू में जो है ना वो आपके लिए कोई रूम नहीं होता था, आपके लिए कोई रास्ता नहीं होता था कि जिसमें कोई दूसरा व्यू पॉसिबल होता है। वो कहते ये आर्गूमेंट आपके तो आ गए थे, पहले भी आ गए थे और पहले आ गए थे और हमने इसको जो है ना डिस्कार्ड कर दिया था, तो अब उसके बाद कोई नई बात है, 2-4 वाली बात जहाँ पे 2-5 लिख दी हम, तो रिव्यू का स्कोप इतना ही था। तो अब अपील वो सारे केस को दोबारा सुना जा सकता है, रीअप्रेजल हो सकता है। तो अपील के लिए कब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा खटखटा रहे हैं आप? यकीनन जब ये कानून बन जाएगा, आज के बाद 10 दिन और हैं, सदर साहब इसको रोक के रख सकते हैं। साइन कर दें तो पहले कानून बन जाएगा, नहीं साइन करें तो वापस नहीं कर सकते। तो 10 दिन और समझ लीजिए, ये 10 और 10 20 अप्रैल को ये कानून बन जाएगा। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हुकूमत पर तौहीन अदालत की तलवार भी लटक रही है। तौहीन अदालत लगने से पहले अपील फाइल हो जाएगी, क्योंकि कल इलेक्शन कमीशन ने फंड्स का मामला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखना कि हुकूमत फंड्स नहीं दे रही, फिर सिक्योरिटी का मामला भी है, तो तौहीन अदालत लगने के चांसेस भी अपनी जगह पर है। देखिए, हुकूमत बेचारी तो मासूम है इन द सेंस कह रहा हूँ कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर या इस एक बेंच का प्रेशर और दूसरी तरफ जो ना वो दोनों हाउसेस का प्रेशर, और उसमें जो ना वो करारदादें उनकी आ गई हैं को कि उनका कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं है, मगर जो ना जमहूर के लिए उसका आप उसको बाइंडिंग इफेक्ट ही समझिए कि राय को ईमान की राय को जो है वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने इसको मनी बिल की सूरत में लाना चाहा, ऑप्ट किया उसका, और वो चला गया उसके पास फाइनेंस कमेटी के पास। फाइनेंस कमेटी से होके आता है, तो उसके बाद जो कुछ भी असेंबली में होगा या सेनेट में होगा
उसके मुताबिक जो है ना वो हुकूमत अमल करने की पाबंद है, वो हमारी पाबंद है, शायद ज्यादा सुप्रीम कोर्ट की उससे कम। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब। आपके साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। 10 रोज़ बाद इसको एक बाकायदा कानून की शक्ल मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को, उसके बाद राइट टू अपील हुकूमत के पास मौजूद होगा कि हुकूमत इस पर अपील में जा सकती है और एक नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है कि जो हुकूमत का एक लॉन्ग ड्यू मुतालबा भी है कि इस पर लार्जर बेंच बनाया जाए या फुल कोर्ट बनाया जाए, फुल कोर्ट -2। अब देखना यह है कि जब हुकूमत अगर अपील में जाती है तो क्या इस पर को फुल कोर्ट बनता है या उससे पहले जो एग्रीव्ड पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो इलेक्शन कमीशन के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौक़िफ़ के बाद खुद एक पटिशन लेकर सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में आज 10 अप्रैल तक हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फंड्स के हवाले से डिटेल्स देनी थी और वो फंड्स की जो डिटेल्स है वो हुकूमत ने एक मनी बिल की सूरत में दे दी है और बता दिया है बड़ा कैटेगोरिकली कि उनके पास 21 अरब रुपया दस्तयाब नहीं है और अभी तो ना हुकूमत के पास कोई फंड्स इलेक्शन कमीशन को के देने के लिए और ना ही फिलहाल सिक्योरिटी उमूर के हवाले से कोई चीज़ें दिखाई दे रही है। इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात के लिए अब ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखना है और उसके बाद देखना है कि इस पर क्या होता है। इमरान खान की हुकूमत को गुजरे हुए 1 साल गुजर गया, वजारत उज़्मा क्या गई, इस मुल्क ने वो सब देखा जो कोई जमहूरी माशरा नहीं देखता। साइफर को लेकर जो तमाशा लगाया गया उससे बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बदनाम हुई, दुनिया का एतमाद उठा और अंदरूनी तौर पर जलाओ घेराव की सियासत को हवा मिली। वो साजिश का बयानिया जो एक ख़त लहराने से शुरू हुआ फिर अमरीका मुखालिफ नारों पर जा पहुंचा। डोनाल्ड लू से होता हुआ आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, जनरल बाजवा, फिर मोहसिन नकवी से होते हुए एक बार फिर जनरल बाजवा तक पहुंचा और अब पिछले 48 घंटों में वो साजिश हुसैन हक्कानी के इर्द गिर्द घूम रही है। बयानिया हुकूमत गिराने से शुरू हुआ और हुकूमत बचाई क्यों नहीं तक आ पहुंचा। आज 1 साल बाद पीटीआई खुद कहती है कि साजिश पीछे रह गई है, यानी मुल्क को जो नुकसान हुआ वो कुछ भी नहीं। मुल्क को खारजा पॉलिसी पर और सियासी इस्तेहकाम के हवाले से तो जो नुकसान हुआ वो अपनी जगह, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान माशी एतबार से हुआ है। IMF ने दोस्त ममालिक और दोस्त ममालिक ने IMF की ज़मानतें मांगना शुरू कर दी। डॉलर परवाज करता रहा, इतना सियासी इंतशार फैला कि IMF डील नहीं हो सकी। मुल्क की सियासी अखलाकियात पस्त हो गई और सियासत दुश्मनी में तब्दील हो गई। इदारों को मुतनाज़ बनाया गया, हसास इदारों के अफसरान के नाम सरेआम लेना शुरू कर दिया गया, दुश्मन का बयानिया उससे जीतना शुरू हो गया, इदारों और अफराद के दरमियान नफरत अंगेज़ी की फ़ज़ा फैलाई जाने लगी और आज भी ये काम तसलसल से किया जा रहा है। अदालती बहरान ने सर उठा लिया, जजेस के फैसलों से मायूसी की फ़ज़ा फैली। अगर यही मुदाखलत इस्टाब्लिशमेंट करती तो इस्टाब्लिशमेंट का भी अदलिया वाला हाल होता। अफवाज ने दूरअंदेशी पर मबनी फैसला किया और ख़ुद को सियासत से अलहदा किया। कोई भी इदारा आज अपनी साख्त मुतासर करके सियासी मकसद हासिल नहीं कर सकता। हल सिर्फ यही है कि सियासी जमातें खुद अपने फैसले करें और सियासी इत्तफाक़ राय पैदा करें। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।